हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 4.7 और ने मुझे कमेंट किया था कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 और 23, मतलब कि 23 का कमेंट किया था और 22 मेरे नोट्स में है नहीं, तो मैं 22 और 23 दोनों बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो क्लियर हैं हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दो ही क्वेश्चन थे 22 और 23 जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है रास्ते की चौड़ाई। क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझ लिया है, अगर आपको देखना है तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देख लिया आपने। अब इसमें पूछा गया है कि रास्ते की चौड़ाई, तो जो हमें ज्ञात करना होता है, मैथ का एक नियम है, जैसे कि हमें कुछ भी ज्ञात करना है, ये इबारती सवालों में होता है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो जैसे कि इसमें ज्ञात करना है रास्ते की चौड़ाई, तो हम लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई बराबर में x मीटर। और बिना डायग्राम के सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हमें डायग्राम बनाना कंपलसरी है। तो रास्ता जो कि चौड़ाई है x मीटर में मान ली, जो कि इसमें ज्ञात करना था, और इसमें बात हो रही है मैदान की। मैदान की लंबाई दी हुई है 26 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 16 मीटर, है ना। हाँ 16 ही है, 16 मीटर। तो ये हमने मैदान बना लिया इस तरीके से, ये मैदान हो गया। अब रास्ता है, तो रास्ता हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। ये रास्ता हो गया। रास्ते की हमें निकालना है चौड़ाई, और लेकिन क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। रास्ते की हमें निकालना है चौड़ाई, यानी चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी x मीटर, ये हमने मान लिया। ये भी यही हो जाएगा, ठीक है। ये भी, इसका पूरा का क्षेत्रफल दिया है, पूरा इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, दिया है इसका क्षेत्रफल 184। लिखेंगे यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 184, ये दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला है ना, कि अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल इसमें दिया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर में रास्ते द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे मैदान का क्षेत्रफल। तो जो हम कंपेयर कर रहे हैं मैदान को, मैदान कैसा है, आयताकार, तो आयताकार का हम सूत्र का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, देखिए तो ये लिख लिया हमने, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 184 बराबर रास्ते द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसका, जैसे कि इसके समांतर कौन है, ये है। जैसे कि देखिए 16 मीटर, इसके समांतर कौन है, ये है। और इसी के समांतर क्या हो जाएगा, ये। जैसे 16 मीटर ये है इसकी चौड़ाई, तो यहाँ भी इसकी 16 ही हो जाएगा। आयत है ना, तो आमने सामने की जो भुजा होती है वो समान होती है आयत में। तो इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ये x है, ये x हो जाएगा, x भी जुड़ेगा इसमें, तो x ये हो गया, x ये हो गया, यानी x का यहाँ पर ये रास्ते का क्या है, चौड़ाई है। x मीटर लिख देते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो x ये हो गया, x ये हो गया, x हो गया, ये भी x हो जाएगा यहाँ पर। तो 26 पूछा क्या गया है, रास्ते द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हम सभी को लेकर चलेंगे, तो x 2s, x 2s। तो अब यहाँ पर 26 है, तो 26 लिखेंगे, 26 प्लस में 2x, ठीक है। 26 ही होगा, x 2x हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे हम 16 को, दूसरे ब्रैकेट में 16 प्लस में x 2x, लीजिए 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन है, देखिए है ये माइनस का,
रास्ते द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल, ये तो हमने पूरा क्लियर कर दिया। अब ये माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं। मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान के क्षेत्रफल में ये आता है अंदर जो है, तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं हम, निकालने के लिए गुणा कर देते हैं, यानी 16 इंटू में 26। अगर ऐसा नहीं आता हो तो मैदान को कंपेयर कर लीजिए आयत से। फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 26 और चौड़ाई है 16। आ गया ना अब तो माइनस का क्या हो जाएगा, 26 गुणे में 16, ये हो गया। तो चलिए अब इसको लेकर चलते हैं 184। 184 ऐसे लिखा बराबर में, अब गुणा करते हैं। गुणा देखिए कैसे करते हैं, 26 का गुणा करेंगे, अलग अलग है ना, ये दो पद हैं, इसके भी दो पद, तो हम दोनों का भी गुणा कर देंगे पूरे में। जैसे 26 का गुणा कर देंगे पूरे इस ब्रैकेट में, और 2x का गुणा कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट में। तो 26 का गुणा करते हैं पहले 16 में, तो 416 हो जाएगा। 416 हो गया, 26 का गुणा कर दिया 16 में, प्लस 26 का गुणा कर देंगे 2x में। 26 का गुणा कर दिया 2x में तो 52x। इतना क्लियर। अब प्लस का साइन, ठीक है, ये प्लस का। अब 2x का गुणा कर देंगे 16 में, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 32x हो गया। अब फिर 2x का गुणा कर देंगे 2x में, तो प्लस का आ जाएगा 4x। 4x हो गया है ना, 2x का 2x में गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ भी था, x यहाँ भी, यहाँ पर केवल x था तो यहाँ पर x आ गया। अब ये माइनस का साइन है ये, तो माइनस का हो गया। अब 26 का गुणा कर देंगे हम 16 में, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 416। देखिए यहाँ पर गुणा किया था ना हमने 26 का 16 में, तो इसी प्रकार यहाँ भी 26 का गुणा कर देंगे 16 में, तो 416। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। 184 बराबर 52x प्लस 32x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, हाँ इसको जोड़ लेंगे, देखिए समान है ना, 52x प्लस 32x, तो 184 बराबर, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 84x। 84x हो गया, और ये प्लस में तो है ही 4x स्क्वायर। तो अब इसको हम समीकरण के अकॉर्डिंग असेंबल कर लेंगे, तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 84x और बराबर में 184, तो 4x स्क्वायर प्लस 84x, ये प्लस का है, अगर उसकी हम जगह चेंज कर देंगे पोजीशन तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 184 बराबर में 0 है। तो अब इसके हमें फैक्टर करने होंगे। अगर आप ऐसा करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको हम कॉमन लेकर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 4 4 4, मतलब 4 से ये 84 कट जाएगा, 184 भी कट जाएगा, तो 4 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग कर देंगे 84 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये एक्स बचेगा, माइनस 4 का इसका भाग दे देंगे तो 4 6 46 आ गया, और ये बराबर में 0 है। अब ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 0 से इसका भाग होगा, ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा, 4 का 0 में भाग देंगे, तो अब बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 21 एक्स माइनस का 46 बराबर में 0 है। अब इसका जो है गुणनखंड नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो 1 है, तो 1 को हम मानकर चलेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 46 इंटू 1 यानी 46। तो हमें ऐसी संख्या देखना होगा कि माइनस करने पर 21 हो जाए और गुणा कर दें तो 46, तो यानी 23 इंटू में 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये हो गया 23 और 2, अगर 23 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21, तो 46 हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट के अंदर 23 माइनस का 2, है ना। 23 का गुणा कर देंगे तो 46 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा फिर से एक्स लिख दिया -46 बराबर में 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर अब गुणा कर देंगे इसका इससे, तो 23x माइनस 2x माइनस 46 बराबर में 0। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, हाँ ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा, इसमें x ब्रैकेट के अंदर x प्लस x से x कैंसिल तो 23, माइनस का साइन ऐसे लगेगा, ये इसमें कॉमन निकलेगा 2, x यहाँ पर है नहीं तो x आ जाएगा यहाँ पर, x बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल, फिर माइनस नहीं प्लस का हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 से इसका हम भाग दे देंगे, 2 का इससे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आ गया बराबर में 0। तो देखिए ये मैच कर गया है, यानी यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम ये उतार लेंगे x प्लस का 23 बराबर में 0, सेकंड पार्ट में x माइनस का 2 बराबर में 0। देखिए x माइनस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में ये प्लस का ही माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 23 हो गया, और x बराबर में प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस का है तो पोजीशन चेंज होगी तो प्लस का हो जाएगा। तो ऋणात्मक हम लेते नहीं हैं आंसर में, ठीक है, तो इसका धनात्मक हो जाएगा आंसर में 2। तो हमने जो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें रास्ते की चौड़ाई x मानी थी, तो यानी x बराबर में हमने निकाल लिया है 2। तो जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी हो गई, 2 मीटर, यही आ गया है आंसर। तो 22 तो हो गया है सॉल्व। अब करते हैं हम 23 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको किताब का जो डिसीजन है उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि किताब में हम किस किताब से पढ़ रहे हैं या कौन सी किताब हम पढ़ेंगे, या जो आप पढ़ रहे हैं अभी उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कराया 22 क्वेश्चन, उसमें संख्याओं का प्रॉब्लम होता है ना, कि संख्या मैच नहीं कर रही है या आंसर सही नहीं आ रहा है। तो ऐसा है कि जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कोई भी किताब का ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि रास्ते का क्षेत्रफल 184, जो मैंने आपको 22 क्वेश्चन कराया। तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी किताब में लगा हो 189 या 300 या 304, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे संख्या को बदल दी जाती है किताब में, है ना, दूसरी किताब से, तो ऐसे ही आपको करना है कि आपको संख्या को बदल देना है और तरीका वही यूज़ करके आप निकाल सकते हैं आंसर को, ठीक है। जोड़ घटाना तो आपको आता ही है। 23 करते हैं। 23 क्वेश्चन में रेलगाड़ी की बात हो रही है और इसमें चाल हमें निकालना है। तो चाल निकालना है, जो हमें निकालना होता है उसमें हमें मानना होता है ना, यही नियम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर में x किमी, ठीक है, जो भी हो उसमें हमें लिखना है, किमी हो घंटा हो जो भी। तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल दी नहीं है, और दूसरी अगर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 10, यानी बढ़ जाती है, ठीक है। पहले तो x है जो कि हमने मान रहे हैं, जो दी नहीं है। तो एक इसमें आपको सूत्र याद करना होगा समय का। जब रेलगाड़ी चल रही है तो समय भी तो लगेगा ना, तो समय बराबर में सूत्र होता है, यानी टाइम, समय बराबर में होता है
200 बटे में x, ठीक है। ये मैंने संख्या रख दी है और सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। समय बराबर में दूरी बटे में चाल, ये होता है समय का सूत्र। तो दूरी क्वेश्चन में दी थी 200 और x यानी जो x हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, चाल। x क्या है, चाल, ये हमने माना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। बस इतनी आपको छोड़ देना है। अब आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब रेलगाड़ी, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डालें। जब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 10 हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, तो 10 लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। पहले तो दी नहीं थी तो हमने x मान लिया था, तो इसमें हो जाएगा 10 किमी। तो बस फिर वही आपको कंडीशन करना है। जैसे देखिए, समय बराबर 200 बटे में कितनी होगी, 10, यानी चाल x प्लस में 10 बढ़ जाती है, 10 बढ़ गई तो x प्लस में 10। ओवर स्मार्ट बन के आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है। x में 10 को गुणा नहीं करना है, वरना फिर गलत हो जाएगा। जो नए हैं वो ऐसे ही करते हैं, तो ठीक है। तो आपको गुणा नहीं करना है, x प्लस में 10 लिखना है। 200 बटे में x प्लस में 10 बराबर में सूत्र लिख दीजिए। जैसे ये है दूरी बटे चाल, दूसरी कंडीशन, इतना हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार के हम क्या चलेंगे, दोनों को हम लिख लेंगे, ठीक है, बराबर बराबर करके। जैसे देखिए पहला लिखा है 200 बटे में x, वैसे ही बराबर का साइन 200 बटे में x प्लस का 10। बस एक चीज़ इसमें याद रखना है, इसमें या माइनस कर दें हम, इसमें हमें प्लस करना है। दोनों में से आपको एक को चॉइस करना होगा, ठीक है। तो दोनों में से हम इसको चॉइस करते हैं, इस वाली को। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक प्लस कर देंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर वो समीकरण नहीं बन पाएगा ना, इसलिए अब बन जाएगा आसानी से समीकरण 1, ठीक है। इसमें एक प्लस कर रहे हैं। बस अब हम एलसीएम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी, ठीक है। 200 बटे में x माइनस का हो जाएगा 200 बटे में x प्लस का 10। तो अब ये बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 1 का यूज़ हमने इसलिए किया था। अब देखिए आसानी से ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ आपको करना नहीं है, इसको उतार देना है बस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे 200 में, 200x प्लस 2000। सबसे पहले x का गुणा कर दिया 200 में, फिर 10 का गुणा कर दिया 200 में, तो 2000 हो गया। ये हो गया। अब ये माइनस का साइन है, देखिए है ये, फिर ये है x प्लस का 10, ये है x प्लस का 10, ये कैंसिल, x बचा। x का गुणा कर देंगे 200 में, 200x हो गया, और फिर बराबर में 0 है, ये बराबर में 0। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। 2000 है, सॉरी, 2000 बटे में इसका हम गुणा कर देंगे, x² x का 10 में गुणा कर देंगे, तो यानी 10x बराबर में 1/1, ठीक है। अब 1 बचेगा ना, तो अब ये समीकरण बन जाएगा, कैंची गुणा कर देंगे तो x² प्लस 10x बराबर में 2000। x² सबसे पहले इसको माइनस का करेंगे, ठीक है, ये प्लस का है, प्लस 10x माइनस का 2000। अब ये प्रॉपर तरीके से बन चुका है समीकरण, ठीक है, समीकरण हो गया। x² का गुणांक नहीं दिया है तो हम 1 मान कर चलेंगे, 1 का गुणा कर देंगे 2000 में, तो 2000 हो जाएगा, 2000 हो गया, ठीक है।
अब हमें ऐसी संख्या देखना है कि अगर हम माइनस करें तो 10x हो जाए और गुणा करें तो 2000। तो 50 इंटू 40 गुणा कर देंगे तो 2000। देखिए 50 इंटू 40 तो 2000, और इन्हीं का अगर हम माइनस कर दें 50 में से 40 को तो 10 आ जाएगा, हो जाएगा। यानी हमें 10 भी प्राप्त हो जाएगा और गुणा करने पर 2000 भी। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 50 माइनस का 40 ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस का 2000 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस गुणा कर देंगे एक्स का, है ना, तो 50x माइनस का 40x माइनस का 2000 बराबर में 0। देखिए बस होने वाला है, थोड़ा ही सा और है, जगह नहीं बची है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पर भी कर लेंगे। इसमें आप कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, 50x है ना ये, तो एक्स आ गया और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, प्लस एक्स 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 कैंसिल हो गया तो 50 बचेगा यहाँ पर, एक्स एक्स से कैंसिल। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस का साइन है। अब इसमें कॉमन आ जाएगा, एक्स यहाँ पर है नहीं, संख्या है, संख्या तो 40 इसमें कॉमन आ गया, 40 से 2000 कट जाएगा, एक्स बचेगा, 40 से 40 कैंसिल, एक्स आ गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस नहीं आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस। चिन्हों का भी हमें वैसे ध्यान रखना है, अगर हम चिन्ह हमने ऊपर नीचे कर दिया तो फिर सवाल गलत। 40 का 2000 में भाग देंगे तो 50, ठीक है, बराबर में 0। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में ये लिख लेंगे एक्स प्लस का 50, ठीक है, ये मैच कर गया है, और दूसरे पार्ट में लिख लेंगे एक्स माइनस का 40। देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। ये हमने लिख लिया है नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये और सेकंड पार्ट में ये। तो अगर हम इसको लिखेंगे, अगर 0 को हटाना है तो हमें संख्या को ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर से ना रहा, क्योंकि ये ऋणात्मक हो गया, यानी माइनस वाली हो गई संख्या, तो माइनस तो होगा नहीं। ठीक है, आंसर 22 में भी हमने जाना था। ये है एक्स बराबर में 40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है, प्लस का हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे तो। ये मैथ का नियम है कि अगर हम संख्या को चेंज करें या पद को तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो x बराबर में 40 आ गया, यही आ गया है आंसर। ये धनात्मक है यानी प्लस वाली संख्या, तो x का मान आ गया 40। और x हमने माना था क्या, रेलगाड़ी की चाल माना था x, तो यानी 40 किमी लिखा हो तो वो हम लिख देंगे, यानी आंसर आ गया यही 40। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को सॉल्व किया। और भी क्वेश्चन है इसके पहले, वो भी सॉल्व किए हैं, उनकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करें और क्वेश्चन पूछें और मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। वो जो 5 पॉइंट एक्सरसाइज है वो भी आने वाली है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।